अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता अस्वर दीन जानकी माता। दोस्तों, हनुमान जी को 8 सिद्धियों और नवनिधियों का स्वामी ही नहीं, उनका दाता भी कहा गया है। और ये वही 8 सिद्धियां हैं जिनकी मदद से हनुमान जी ने असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी चुटकी में करके दिखाया था। तो क्या है वो 8 सिद्धियां आज के लाइफ में, हम आपके और हमारी लाइफ में उसका क्या रेलेवेंस है, और कैसे हम अपनी लाइफ को, अपने वर्क को और अपनी लीडरशिप को इन 8 सिद्धियों के जरिए बेहतर बना सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहली जो 2 सिद्धियां हैं वो है अणिमा और महिमा। अणिमा मतलब अपने आप को बहुत छोटा कर लेना, अणु के जितना छोटा कर लेना, और महिमा का मतलब है अपने आप को एक पहाड़ के जितना बड़ा कर लेना। हनुमान जी में ये दोनों सिद्धियां थी। अपने आप को छोटा भी कर सकते थे, अपने आप को वो बहुत बड़ा भी कर सकते थे। आपने हनुमान चालीसा की वो पंक्ति सुनी होगी, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा। यानी कि जब लंका जलाने की बारी आई तो उनका रूप कैसा था? विकराल रूप था, विकट रूप था। लेकिन जब माता सीता के पास गए तो किस रूप में गए? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। माता सीता के पास सूक्ष्म यानी कि छोटे होके, विनम्र होके गए। हनुमान जी बड़े से बड़ा कार्य करते थे। इतनी बड़ी लंका को, सोने की लंका को जला दिया। इतने बड़े समुद्र को लांघ कर लंका के पार माता सीता के पास पहुंचे। और जब माता सीता ने पूछा कि हे कपि, तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया कि रामदूत मैं मातु जानकी। यानी कि मेरा परिचय क्या है, मैं कौन हूं? मैं रामदूत हूं। तो इतनी विनम्रता हनुमान जी के चरित्र में थे। हनुमान जी का चरित्र जितना ज्यादा विशाल था उतना ही ज्यादा विनम्र था। तो यही चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं कि आप भले ही कितना कुछ अचीव कर ले, आप बड़े से बड़ी चीज आप अचीव कर ले प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन जब आप लोगों से मिले, जब आप अपने परिवार के साथ हो, तो उतनी ही विनम्रता के साथ आप वहां पर बैठे। अगली जो 2 सिद्धियां हैं वो है गरिमा और लघिमा। गरिमा का अर्थ है अपने आप को बहुत भारी कर लेना, और लघिमा का अर्थ है अपने आप को बहुत हल्का कर लेना। हनुमान जी में ये दोनों सिद्धियां थी। वो अपने आप को बहुत हल्का कर लेते थे और आकाश में उड़ने लगते थे। हल्का करने से अर्थ है कि जब आप अपने स्ट्रेस को छोड़ते हैं, जब आप अपने ईगो से फ्री होते हैं, जब आप अपनी जेलेसी से फ्री होते हैं, डिजायर से फ्री होते हैं, आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। और ये नियम है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ऊंचाई प्राप्त करनी है, तो आपको हल्का होना ही पड़ेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो हम कम से कम बैगेजेस अपने साथ रखते हैं। जितना ज्यादा आप बैगेज रखेंगे उतना ज्यादा वो लोग वहां पर चार्ज काटते हैं। तो जितना आपको ऊंचाई में अगर जाना है तो उसके लिए जरूरी है पहले हल्का होना। अपने इन सारे विकारों से पहले हल्का होना बहुत जरूरी है। प्लस साथ ही साथ, तो इससे आप ऊंचाई तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ गरिमा का अर्थ है भारी होके रहना, अपने पैरों को हमेशा जमीन पर बनाए रखना। आप कितने भी बड़े सपने देखें, आप कितनी भी ऊंचाई को प्राप्त करें, लेकिन आपके पैर हमेशा जमीन पे होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके डिसीजंस जो है वो फर्म होने चाहिए। आप जो फैसले ले रहे हैं उसमें मजबूती होनी चाहिए, आपकी बातों में फर्मनेस होनी चाहिए। तो ये होती है गरिमा और लघिमा। अगली जो 2 सिद्धियां हैं वो है प्राप्ति और पराक्रम्य। प्राप्ति का अर्थ है कि किसी भी टाइम पे कहीं पर भी पहुंच जाना, और पराक्रम का मतलब है कि कोई भी कार्य को आसानी से कर लेना। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, कोई भी कार्य असंभव नहीं था। और असंभव इसलिए नहीं था क्योंकि हनुमान जी कोई कार्य को असंभव सोचते ही नहीं थे। आपने सुना होगा जब वैद्य सुषेण ने भैया लक्ष्मण के इलाज के लिए हनुमान जी ने पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनको बचाने का, तो वैद्य ने कहा कि यार तरीका तो है लेकिन असंभव है। हनुमान जी ने कहा यार संभव और असंभव ये तुम डिसाइड मत करो, ये तुम मुझे बस तरीका बताओ, वो मैं डिसाइड करूंगा कि वो संभव है कि नहीं संभव। तो ये थॉट प्रोसेस था हनुमान जी का। किसी भी कार्य को वो असंभव समझते ही नहीं थे, और इसलिए कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं था। तो ये होती प्राप्ति, उतना विल पावर, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना, ये होती है पराक्रम में। और साथ ही अपने कार्य को करने के लिए क्या जरूरी है? प्राप्ति जरूरी है, यानी कि किसी भी टाइम कहीं पर भी पहुंच पाना। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अक्सर कहा जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी नेटवर्क कितनी है, आपके कनेक्शंस कितने ज्यादा है, वही आपकी नेटवर्थ डिसाइड करता है। आपने बहुत लोग को देखा होगा कि एक जगह बैठे हुए एक फोन कॉल में उनके सारे काम हो जाते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होना, इतने स्ट्रॉन्ग आपस में आपके रिलेशंस होना, ये होती है प्राप्ति और पराक्रम में। और आखिरी जो 2 सिद्धि हैं वो है इशित्व और वशित्व। इशित्व का मतलब है अपने आप पर कंट्रोल रखना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको आप बोल सकते हैं। किसी कार्य को करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हनुमान जी की लाइफ आपने देखा है कितनी डिसिप्लिन लाइफ, एक ब्रह्मचारी का जीवन उन्होंने जिया, और साथ ही साथ पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित थे।
तो ये होती है सेल्फ डिसिप्लिन। और साथ ही साथ वशित्व, वशित्व यानी कि दूसरों को कंट्रोल करने की क्षमता, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। एक लीडर के लिए जरूरी है कि वो कितना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने कार्य के थ्रू। तो ये है इशित्व और वशित्व। तो ये वो 8 सिद्धियां हैं दोस्तों जो हनुमान जी में थी और जिसकी मदद से हनुमान जी ने असंभव कार्यों को भी संभव किया। और यही 8 सिद्धियां आज हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी लाइफ में भी यही 8 सिद्धियां आए और आपकी लाइफ मंगलमय रहे। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद।